जय श्री राम। जय हो पीताम्बरा मैया की जय हो। आपने अभी आप सब लोगों को पूरा दतिया विधानसभा वासियों के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं राम राम भी करना चाहती हूँ। राम राम के साथ अपना एक दुख एक जो मेरे अंदर है वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। अभी दतिया का उपचुनाव होने जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा जो गृह मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता और गृह मंत्री रहे और जो चुनाव समिति में रहे, वो प्रदेश में टिकट बांटने वालों में जिनका नाम आता था, आज उनका टिकट काट दिया गया। ये क्या हो रहा मध्य प्रदेश में? ये क्या हो रहा भारतीय जनता पार्टी में? क्या गिने चुने लोगों को और यश मैनों को ही भर्ती करना चाहते हैं जो उनकी परिक्रमा लगाते रहे, गणेश परिक्रमा लगाते रहे? ऐसे लोग चाहिए, कद्दावर लोग नहीं चाहिए। आज नरोत्तम मिश्रा कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, एक ब्राह्मण समाज का एक बहुत बड़ा एक कद्दावर नेता है। ब्राह्मण समाज के अंदर एक बहुत बड़ा उनका नाम है और आज उनका टिकट काट दिया गया। ये बहुत दुख की बात है। ऐसे कद्दावर नेताओं को अभी 2023 में चुनाव हुआ, उनको चुनाव साजिश के तहत उनको हराया गया। मैं कह रही हूँ साजिश के तहत उनको हराया गया कि उनका बहुत बड़ा नाम था। हम तो ये सोच रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा जी ने, क्योंकि कांग्रेस की सरकार गिराकर और उनका उसमें अहम भूमिका रही थी, उनकी विश्वास सारंग जी की उनकी पूरी टीम की अहम भूमिका रही थी, जो कांग्रेस की सरकार गिरा के और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अहम भूमिका रही थी। उसका परिणाम ये मिला कि आज उपचुनाव में उनको टिकट नहीं दिया गया। नवग्रह एक सनातनी, इतने बड़े सनातनी जिन्होंने नवग्रह डबरा के अंदर नवग्रह मंदिर और हर शनिवार को वो दर्शन करने आते। कोई ये नहीं कि कोई राजनीतिक, उनके अंदर भगवान के प्रति उनके अंदर एक सनातनी है और भगवान के प्रति उनका जो भाव है वो दिखता है, सबको दिखता है। पूरा आज इतना बड़ा नवग्रह मंदिर बनाकर उन्होंने जो पूरे प्रदेश में और देश में छाप छोड़ी थी। और आज देखिए कि जो एक ऐसे नेताओं को आज इतने बड़े नेता को आज घर बिठाने का काम करा है। हम तो सोच रहे थे कि इतने बड़े नेता को, क्योंकि जिनकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में 23 में जो आज सरकार बना पाए, क्योंकि लाडली बहना आई है कि जब बीच में जो कांग्रेस की सरकार गिरी और भाजपा की सरकार बनी तो आप लाडली बहना को आप लेके मध्य प्रदेश के अंदर आए। अगर वो सरकार नहीं बनती तो आप 2023 में भी नहीं बना पाते सरकार। इन नेताओं की वजह से बनी है सरकार 23 में भी। और आप इनको घर बिठाने का काम कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े नेताओं का जिनका नाम है, जो टिकट बांटने वालों में जिनका नाम है, ऐसे लोगों का टिकट काट के क्या सिद्ध करना चाहते हो? क्या पार्टी के लोगों को आप क्या दिखाना चाहते हो? पुराने लोगों को क्या दिखाना चाहते हो? भाई आपने मेरा टिकट काटा। मैं भी बहुत 20-22 साल से यहाँ पर मैंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया था और उसके बाद यहाँ पूरे 3 नगर पंचायत अध्यक्ष बनाए और लगातार जनपद अध्यक्ष लगातार मैं बनाती आ रही थी। उसका परिणाम ये हुआ था कि मेरा टिकट काटा, क्योंकि मैंने 100% यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि बनाए थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन और रात काम किया था। उसके बदौलत कांग्रेस से लाए हुए लोगों को टिकट देकर और मुझ जैसी 20-22 साल पुरानी कार्यकर्ता का टिकट काटा। इसी तरह से क्योंकि यशोधरा राजे एक बहुत बड़ा नाम है, जिनकी मां ने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया मध्य प्रदेश के अंदर। कुशवाहा ठाकरे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे देश के अंदर भाजपा को उन्होंने खड़ा किया, तो मध्य प्रदेश में कुशवाहा ठाकरे और राजमाता साहब, इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो आज उनकी बेटी का टिकट काटा है, कितनी बड़ी नेता का टिकट काटा। वो वसुंधरा राजे जो राजस्थान में जिन्होंने आज भाजपा को खड़ा किया, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया और मध्य प्रदेश और राजस्थान में पर्ची वाले मुख्यमंत्री बना दिए। क्या है ये? क्या स्थिति है? आज मेरे को बहुत दुख हो रहा है, इसलिए मैंने आज ये सब बातें आप सबके बीच में कह रही हूँ कि मैं तो ये सोच रही थी कि जो नरोत्तम मिश्रा एक इतना बड़ा नाम है, इनको या तो राज्यसभा में भेजेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव कोई कारण से साजिश के तहत हरा दिया गया, क्योंकि कहीं न कहीं उनका सीएम में नाम चलता था। मुझे कहने में संकोच नहीं है, मुख्यमंत्री में नाम चलता था और वाकई में डिजर्व भी करते थे मुख्यमंत्री में वो, लेकिन उनका कोई कारण से उनको साजिश के तहत हटा दिया। लेकिन मुझे लगता था राज्यसभा में भेजेंगे, वो राज्यसभा में नहीं गए तो मुझे ऐसा लगता था हो सकता है इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बनाया। अब आप बताइए, इतने कद्दावर नेता को घर बिठा दिया जिनसे विधानसभा सम्मेलन करवा रहे, सामाजिक बैठकें करवा रहे, लगातार कार्यक्रम उनसे करा रहे, और उसके बाद में वो टिकट काट दिया गया। इतने बड़े नेता को घर में बिठाने का काम कर रहे हैं। पता नहीं क्या देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी, क्या देख रहे हैं अमित शाह जी जो गृह मंत्री।
इतने बड़े नेता को बिठा के आप कहीं न कहीं एक हिटलरशाही दिख रही है कि मध्य प्रदेश और देश के अंदर हिटलरशाही चल रही। अडानी अंबानी की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां कई हमारे गुना जिले में, कई शिवपुरी में, ऐसे अडानी अंबानी पूरे देश में इन्हीं के पैर पसारे जा रहे हैं। ऐसे नेताओं को घर में बिठाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। और ऐसे बड़े नेता को आप ऐसे बड़े चेहरे को, जिनकी वजह से आप सरकार में मध्य प्रदेश की सरकार में आप आए, इतना अन्याय पुराने कार्यकर्ताओं के साथ मत करो। ये नई भाजपा जो नई भर्ती हो रही है, ये नई भाजपा ये नया कचरा है। हमारे गुना जिले में तो नई भाजपा अभी प्रशिक्षण वर्ग हुआ था, तो पुराने लोगों को तो एक तरफ, वो नई भाजपा सब जगह हावी थी। नई भाजपा के लोग वक्तव्य देने आ रहे, बड़े संगठन की बातें कर रहे हैं। जिन लोग ये क्या जाने संगठन क्या होता है, भारत मतलब जिन लोग आज भाजपा आज इतने बड़े रूप में आई है, उसके पीछे कितने लोगों ने अपने आप को, कितने लोगों ने कुर्बान किया, ये थोड़ी जानते। और ये लोग न जाने भी नहीं पाएंगे। आज एक तरह से गिने चुने लोगों के बीच में वो यशमैन जो रहेंगे वो ही भैया राज करेंगे, वो दिखाई दे रहा है। और इसी तरह से आज हमने काम किया, हमारी काम की कोई कदर नहीं हुई। आज प्रदेश में इतने बड़े नेता का उपचुनाव में टिकट काटना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर बात है। और इसलिए आने वाले समय में जो पुरानी भाजपा के कार्यकर्ताओं को सोचना विचारना पड़ेगा। और मेरे को लगता है कि एक जमाने में जो कांग्रेस में से बन के एक नई कांग्रेस खड़ी हुई थी, इसी तरह से ऐसा लगता है मध्य प्रदेश के अंदर भी एक भाजपा के अंदर एक भाजपा को खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को इस बारे में सोचना होगा। जो आज दतिया में हुआ और जगह नहीं हो, इसकी चिंता आज कर लो मेरे भाइयों। नहीं तो विकास तो कुछ हो भी नहीं रहा मध्य प्रदेश में। और इसके अलावा आप ट्रांसफर पोस्टिंगों में, जैसे कहते थे कि कांग्रेस के लोग लग रहे हैं, तो वही भाजपा के लोग कर रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंगों में लगे हुए हैं, पुराने लोगों को खत्म करते जा रहे हैं, घर बिठाते जा रहे हैं। ये गलत है। आज का जो ये टिकट वितरण का जो आया है, मुझे दुख हुआ, इसलिए मैंने आप सबके बीच में अपनी बात को साझा किया। मैंने अपने दुख को साझा किया कि जो कह रहे हैं ना कि मकान बनाए, फसल बोए, कहते हैं ना दरवाजे पे दूल्हा आ गया और घोड़ी पे सच के दरवाजे पे दूल्हा आ गया। और उसके बाद दरवाजे पे एक बगल में खड़ा उससे कह दिया कि भैया तोरन तू मार तलवार, उसको दूसरे बगल में खड़ा उसको पकड़ा दी। ये स्थिति नहीं, ये गलत स्थिति है, ये गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। ये हुआ जो बहुत गलत हुआ दतिया उपचुनाव में, इसकी बहुत निंदा करती हूँ। जय हिंद, जय श्री राम।